हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल घरेलू नुस्खे में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे खांसी जुकाम से कैसे छुटकारा पाएं। खांसी जुकाम अक्सर किसी भी समय किसी भी इंसान को हो जाता है। बदलते मौसम के कारण, खाने पीने के कारण, बाहर हवा लग जाती है तो बच्चों को खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, बड़े बुजुर्गों को भी यही हाल है। जैसे ही बाहर हवा में निकलते हैं तो सर्द हवा हमें घेर लेती है और तबीयत खराब हो जाती है, चाहे कोई छोटा है या कोई बड़ा है। तो इससे आपने कैसे बचना है, कैसे आप इसे ठीक कर सकते हैं, बहुत ही सरल एवं आसान छोटा सा घरेलू नुस्खा हम बताने जा रहे हैं आपको अपनी इस वीडियो के जरिए। हमारी इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपको सब अच्छे समझ आ जाए कि आपने इस उपाय को कैसे और किस प्रकार इस्तेमाल में लाना है। यह नुस्खा बहुत ही सरल एवं साधारण है। इसे आप अपने घर पर रह के ही इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं बाजार से आपको सामग्री लाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रात्रि के समय आप घर आते हैं, जुकाम हो सका है आपको, तो अब ऐसे में आप क्या करें, दवाई नहीं लानी है आपने, सिर्फ एक छोटा सा उपाय करना है जिसके जरिए आप बहुत ही आसानी से घर पर ही ठीक हो सकते हैं। यह जानकारी आपको देने से पहले मैं दर्शकों से ही कहना चाहूँगा, अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल घरेलू नुस्खे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक नुस्खे हमारे इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर छोटे बच्चों को खांसी हो गई है या बड़े बुजुर्गों को खांसी हो गई है, जिस किसी को भी खांसी हो गई है, तो उसके लिए आपको चाहिए सिर्फ सरसों का तेल। सरसों का तेल आपने हल्का गुनगुना गर्म कर लेना है। गर्म करने के पश्चात अब आपने अपनी छाती की, जैसे अगर आपको ठंड लगी है या छोटे बच्चों को लगी है, बड़ों को लगी है, छाती के आपने अच्छे से इसकी मालिश करनी है गर्म सरसों के तेल से। और फिर आपने पीठ की मसाज करनी है। पहले आपने छाती पर तेल लगाना है गरम, फिर उसके पश्चात आपने पीठ पर लगाना है। पीठ पर लगाने के बाद अब आपने अपने नाक पर लगाना है। जिस प्रकार जैसे विक्स लगाते हैं ना नाक के ऊपर, उसी प्रकार आपने विक्स की जगह सरसों का तेल का इस्तेमाल करना है। विक्स जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। विक्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपने सरसों का तेल इस्तेमाल करें, छोटे बच्चों की नाक पर लगाएं, उनके नाक के अंदर भी लगाएं और माथे पे लगाएं, छाती पर लगाएं, पीठ पर लगाएं। जैसे कि आपको बताया, हल्का गुनगुना करने के पश्चात ही आपने इसकी मालिश करनी है सरसों के तेल की। सरसों का तेल आपने बिल्कुल प्योर वाला लेना है, आपने खुशबू वाला सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं करना। सरसों का तेल प्योर, जिसमें खुशबू नहीं होती, जो बाजार से मिलता है, सिर्फ सरसों के तेल के नाम का ही सरसों का तेल ही इस्तेमाल करना है आपने। मिलावट वाला सरसों का तेल बिल्कुल भी ना लें। प्योर सरसों का तेल आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो मेरी दी गई जानकारी आपको संपूर्ण समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ जानना चाह रहे हैं, तो जान सकते हैं, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। तो जिन दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही नुस्खे देखने को मिलते रहें। तो फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में इसी तरह किसी अन्य उपाय के साथ, किसी अन्य नुस्खे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।